इसको एक फेवर दे देते हैं, अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर ही रहा है, हम उसे एफआईआर लॉन्च नहीं करते। सारी गाड़ियों के हटा दिए, सिर्फ इस गाड़ी के रह गए हैं। क्या इनको जुर्माना कर रहे हैं कि एफआईआर दे रहे हैं? इनको जी फाइन कर रहे हैं। फाइन कर रहे हैं, जी, कितना? इनको 5000। जी, तो एक और गाड़ी को जो है वो रोका गया है। आइए हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या वायलेशन की है। आ जाए जी जनाब, इन्होंने क्या वायलेशन किया, आ जाए। कि सरकारी गाड़ियां जो है वो रोड पर अगर वायलेशन करेंगी तो उनको भी उतना ही जुर्माना होगा, उन पर भी एफआईआर होंगी। बिल्कुल, आईजी पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यही इनिशिएटिव है और इवन के हम लोगों ने जो है ना बिल्कुल क्रैकडाउन किया हुआ है, खिलाफ तफरी कार्रवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं खबर विद कामरान। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब के सख्त अहकामात, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जो है रोड पर वायलेशन करता हुआ, कानून की पासदारी ना करता हुआ नजर आया, उस पर भारी जुर्माने और एफआईआर दी जाएंगी। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान में मौजूद हैं और मुल्तान में हम डीएसपी गद्दाफी से आज हम मिलेंगे और उनसे एग्जैक्ट जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने की भी कोशिश करेंगे कि मुल्तान में कितने चलान हो गए हैं और अब तक कितनी एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी है और अगला लाहे अमल क्या होगा हुकूमत का, क्योंकि 8 दिसंबर को जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया है कि हम पहिया जाम जो है वो हड़ताल भी करेंगे। और सीटीओ साहब ने जो अपने एक बयान में बताया कि कोई भी सरकारी गाड़ी अगर रोड पर वायलेशन करती हुई पकड़ी गई तो उस पर भी वही जुर्माने और वही एफआईआर जो है वो दी जाएंगी जो एक आम शहरी पर दी जा रही है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुल्तान के दबंग डीएसपी गद्दाफी। हम उनसे जानेंगे कि अब तक कितनी एफआईआर हो चुकी हैं और कितने जो है लाइसेंस बन चुके हैं। आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? कैसे रोके आपको? ब्लैक पेपर पर। ब्लैक पेपर पे देखें, कानून की वायलेशन है ना ये। बिल्कुल, मैंने सारी गाड़ियों के हटा दिए हैं। मैंने इनको कहा ये भी हटा दे मेरे, और ये मैंने आज हटा ही देने थे। अब बिल्कुल हटा कानून की नहीं, अब तो violation आपको है। रोक लिया गया ना। अब तो रोक लिया गया है, कोई शक नहीं है, कोई क्या शक नहीं अब सर क्या इनको जुर्माना करेंगे इनको? अब जो नए ट्रैफिक लॉज बने हैं उसके अंदर जो टिंटेड ग्लासेस हैं उसके ऊपर ना सिर्फ जुर्माना होता है बल्कि एफआईआर भी लॉन्च होती है। वो कह रहे हैं कि मैं मतलब कि उतार दे, कोई इशू नहीं। चले इसको एक फेवर दे देते हैं, अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर ही रहा है, हम उसे एफआईआर लॉन्च नहीं करते। है। सारी गाड़ियों के हटा दिए, सिर्फ इस गाड़ी के रह गए हैं। सिर्फ इस गाड़ी का रह गया। ये भी मैं अभी निकल रहा था घर से और मैंने सोचा है ये चीज कि मैं हटा देता हूँ, मैं ये मतलब, और ये मुझे लग रहा है कि मैं अभी वापसी जाऊंगा, नवा शहर से हटते हैं क्योंकि ये ना, तो अभी ये मैं हटवा दूंगा जाकर ये। सर वो कह रहे हैं कि अभी हटवा देंगे। चलें फिर अभी एफआईआर नहीं हम लॉन्च करते, आपके सामने उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है। तो जो इस वायलेशन, अभी तो उन्होंने वायलेशन की है ना, उसके ऊपर हमने नहीं रोका, तो उसका हम फाइन कर देते हैं। जो एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं उससे इन्हें एक्सेप्ट कर देते हैं, इनको फेवर दे देते हैं, क्योंकि ये हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं इसके पेपर उतार लेंगे। पक्की बात है जी, आप प्रॉमिस कर रहे हैं जी। और नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने कहा कि ये आप देख लें कि मैंने अपनी प्राडो है मेरे पास TX, मैंने उस तक के हटवा दिए हैं पेपर। ये छोटे भाई की गाड़ी है और मैं जब ये लेके निकला हूँ ना, मैंने अभी घर से निकलते हुए भी उसको कहा है कि ये हटवाओ पेपर जो है ना। ये आप देख ले, कभी सीट बेल्ट नहीं लगाई, ये सीट बेल्ट भी लगा कर फिर रहे हैं। चले ये कानून की वायलेशन तो थी, ऐसे ही लेकिन है। नेक्स्ट टाइम आप एहतियात कीजिएगा। अब तो फिर जो वो कर रहे हैं कार्रवाई वो तो करनी पड़ेगी। एफआईआर है, हम एफआईआर से वो हमारे साथ वादा कर रहे हैं, चले हम भी इनको राय देते हैं एफआईआर की, लेकिन क्योंकि टिंटेड ग्लासेस हैं उसके ऊपर इनको फाइन जस्ट कर देते हैं। एफआईआर क्योंकि जो हमसे वादा कर रहे हैं कि ये उतार देंगे, वो फिर हम इसको छोड़ देंगे। सर क्या वायलेशन है इनकी? ये जी ब्लैक पेपर है। इन्होंने भी ब्लैक पेपर लगाया हुआ है। जी जी सर ये कानून की वायलेशन है, ब्लैक पेपर लगाया हुआ है आपने, क्या कहेंगे इस पे? क्या इनको जुर्माना कर रहे हैं कि एफआईआर दे रहे हैं इनको? इनको जी फाइन कर रहे हैं। फाइन कर रहे हैं, जी, कितना? इनको 5000। 5000 का फाइन कर रहे हैं। लेकिन आप सर ये एक देखा जाए तो ये उसी टाइम उतरवा के भी दी जा सकती है। अब ये मतलब 5000 का अगर चालान करवा के फिर भी दोबारा अगर ये नहीं उतारेंगे तो सर देखें कि मेजर प्लेंटी है 5000 की, तो मेरा भी ख्याल कि 5000 प्लेंटी लगने के बाद ये ब्लैक पेपर चलाएगा, ये फौरन रिमूव करेगा। जी, तो एक और गाड़ी को जो है वो रोका गया है। आइए हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या वायलेशन की है। आ जाए जी जनाब, इन्होंने क्या वायलेशन किया, आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर,
सर क्या लाइसेंस जी इनसे लाइसेंस तलब किया, ये भी दिखाते हैं। ये इनका लाइसेंस बना हुआ है, ये पेपर की वजह से ये टिंटेड ग्लासेस, पेपर इस पे नहीं है, ये टिंटेड ग्लासेस हैं जिनका कलर ही ऐसा के अंदर बैठा पता नजर नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लैक इंटीरियर की वजह से ना अंदर रोशनी, पिछला पर्दा उतार देता हूँ अभी, ये बिल्कुल क्लियर है। क्या वायलेशन दी इनकी? ये टिंटेड ग्लास ये आपको नजर आ रहे हैं, ये अभी उतारते हैं पिछला पर्दा तो देखते हैं, अगर क्लियर है तो ये इनको जाने दें। चले ये विजन क्लियर हो गया। वो प्रिंटेड ग्लासेस नहीं थे, उतार दिए जी। ये आपने वैसे लगाए हुए थे? जी ये पर्दा वो बस लगाया हुआ है और ये कुछ भी कंपनी नहीं है, टिंटेड नहीं है। अच्छा, ये कंपनी के ओरिजिनल है, इसमें कोई भी टिंटेड नहीं है। ये अब सेफ है? सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है, ये सेफ है बिल्कुल। ये सीट बेल्ट का इस्तेमाल आप करें। और बस ये साथ की शादी है, घर है, तो इसलिए बस अभी निकला हूँ, इधर भी घर है, इधर बस रोड क्रॉस करना था तो इसलिए। सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी तो हमारे साथ मुल्तान के दबंग डीएसपी कदाफी साहब मौजूद हैं। हम उनसे एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान में अब तक हुकूमत पंजाब के ऑर्डर्स के बाद कितने चालान हो चुके हैं, कितनी एफआईआर जो है वो हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, कितने अब तक चालान हो चुके हैं, कितनी एफआईआर जो है वो मुल्तान में अब तक हो चुकी हैं? चलानी के हवाले से अगर देखा जाए तो लगभग जो है ना पर डे की एवरेज पंजाब के हवाले से तो आप पहले ही थोड़ी सी मशहूर हुई फिरती है, लेकिन लगभग तकरीबन तो 25 से लाख जो है ना डेली की बुनियाद पे जुर्माने जो है ना वो आयद किए जा रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। और अगर इसके हवाले से बात की, एफआईआर के हवाले से बात की जाए तो हर मिनट के साथ अपडेट्स जो है ना वो साथ के साथ आ रही हैं। अभी के हवाले से यह है कि तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है ना एफआईआर जो है ना चाक हो चुकी है इस हवाले से। और जिन चीज़ों पर है उनके हवाले से थोड़ा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि किसी शख्स के पास ओवरलोडिंग छत पे जो है ना लोडिंग कर रखी है या सवारियाँ ज़्यादा बिठा रखी है, उसके ऊपर एफआईआर है। किसी शख्स ने के लाइसेंस नहीं रखा हुआ या वैलिड लाइसेंस उसके पास मौजूद नहीं है, उस पर एफआईआर है। इसके अलावा जो शख्स वनवे की खिलाफ वर्जी करता है उसके ऊपर एफआईआर है। इसी तरह से जो शख्स हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता उसके ऊपर एफआईआर तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जुर्माना है। अगर पिछले शख्स ने भी सपोज दैट तो इस तरह से की हरकत की हुई है तो उसके ऊपर भी जुर्माना है, चाहे मेल है या फीमेल है, उसका भी हेलमेट पहनना लाजिमी मौजूद है। अच्छा सर, वो सरकारी गाड़ियों के बारे में बताइएगा कि सीटीओ साहब ने जो अपने वीडियो पैगाम में बताया कि सरकारी गाड़ियां जो है वो रोड पर अगर वायलेशन करेंगी तो उनको भी उतना ही जुर्माना होगा, उन पर भी एफआईआर होंगी। बिल्कुल, आईजी साहब पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यही इनिशिएटिव है और ईवन के हम लोगों ने जो है ना बिल्कुल क्रैकडाउन किया हुआ है। बिला तफरीक कार्रवाई है, कोई शख्स वो मुलाजिम हो, सरकारी गाड़ी हो, नीम सरकारी गाड़ी हो, बिला तफरीक उसके खिलाफ कार्रवाई जारी सारी है। अगर कोई इस तरह से वायलेशन करता हुआ दिखाई देता है तो वो जिस मर्जी महकमे का हो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि पूरे मुल्तान के अंदर जो है वो क्रैकडाउन जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो वार्डन्स के मुलाजमिन है वो हर गाड़ी को जो वायलेशन करती हुई नजर आ रही है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं और जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया उनको भी रोका जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान कामरान शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।